पाकिस्तान में सीए का ट्रेनिंग पीरियड कितना है, ज़रा आप ये बताइए। और यही आप इंडिया में देखिए कि वहाँ पे सीए का ट्रेनिंग पीरियड कितना है। एक्चुअली जिस तरह सीए पाकिस्तान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसी तरह से सीए इंडिया ने भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी, जो कि आने वाले कुछ 1-2 अटैम्प्ट्स बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लाइक मई 2024 से वो इम्प्लीमेंट होगी। कुछ चेंजेस मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया किस तरफ मूव कर रही है और हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से बड़ा बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये भी नहीं कह सकते कि देखें जी हमारा जो सीए है वो सुपीरियर है इंडिया से। उसकी रीज़न आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी पता चलेगा। बाकी ये वैभव तनोजा हैं, आपको पता होगा, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि ये टेस्ला के सीएफओ अपॉइंट हुए हैं और इनकी जो बैकग्राउंड है या क्वालिफ़िकेशन है वो सीए बाय आईसीएआई है फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी भी कंट्री का होगा तो उसकी वैल्यू उस तरह से होगी। क्लियर। अभी हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग पीरियड है जी 3.5 साल। प्रोबेशन पीरियड मिला के फर्म्स का कुछ 2-3 महीने ऊपर नीचे करके ये 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड बन जाता है। इसमें हम उस पीरियड को इंक्लूड नहीं कर रहे क्या कि जो स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है फर्म में इंडक्शन के लिए। 3.5 से 4 साल का पीरियड हो गया पाकिस्तान में। यही पीरियड पहले ओल्ड स्कीम में इंडिया में क्या था, 3 साल का। अभी उन्होंने इसको रिड्यूस करके 2 साल का कर दिया। यहाँ पे कितना है, 4 साल। इंडिया में कितना है, 2 साल। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया किस साइड पे जा रही है, हम किस साइड पे जा रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा पॉइंट क्या होता था कि पहले पाकिस्तान में अगर आप फाइनल की अटैम्प्ट आपने देनी है तो सीए इंटर करने के बाद 1.5 साल बाद आप अटैम्प्ट दे सकते थे। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसमें आप 1 साल बाद सीए फाइनल के अटैम्प्ट दे पाएंगे। बट इंडिया में क्या है कि राइट आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन आप 6 मंथ्स बाद जो भी आपकी अटैम्प्ट आएगी आप सीए फाइनल के अटैम्प्ट दे पाएंगे। एक तो ड्यूरेशन रिड्यूस हो गया, दूसरा क्या कि आपका जो अटैम्प्ट का ड्यूरेशन है वो भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया कि आप 6 महीने बाद ही अटैम्प्ट कर लें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपने सुना होगा कि भाई सीए लेवल 1 पाकिस्तान की बात हो या लेवल 2 की बात हो, क्या होता है कि यहाँ पे रिज़ल्ट्स भी आते हैं, उनकी परसेंटेजेस भी आती हैं कि ये इतने % रिज़ल्ट आया, लेकिन सीए फाइनल पे वो सिस्टम नहीं है। आपको सीए फाइनल पे ये नहीं पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स कितने % पास हो रहे हैं, कितने % फेल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यही अगर हम इंडिया में देखें तो वहाँ से स्टैटिस्टिक्स तो सारे पता चलते हैं। बट उन्होंने क्या चेंज किया है, उन्होंने नंबर 1 एक इंटरमीडिएट और फाइनल के सब्जेक्ट्स 8 होते हैं तो उनको रिड्यूस करके 6 कर दिया। पाकिस्तान में सब्जेक्ट्स उतने हैं, यहाँ पे मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि उन्होंने कम क्यों किए हैं या हमारे ज़्यादा क्यों है। इट्स ऑल राइट। अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टेस्टिंग का या एग्जामिनेशन का। अभी पाकिस्तान में क्या है कि उन्होंने ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेपर में ताकि स्टूडेंट्स एक बार घूम जाए कि ये क्वेश्चन आ रहे कहाँ से। ऑन दी अदर हैंड यही हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जिस तरह ACCA है या इंडियन है, वो क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि क्या स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी बात नहीं कर रहा कि जिस तरह से ग्रेजुएशन की टेस्टिंग होती है उस तरह की टेस्टिंग हो रही होती है, वहाँ पे भी रिज़ल्ट नॉर्मल ही आते हैं बट यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो भी सब्जेक्ट होंगे उनमें 30% MCQs का पोर्शन रखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में आप कुछ अर्ली स्टेजेस में देखेंगे MCQs, सीए फाइनल लेवल पे, MSA लेवल पे आपको MCQs नहीं देखने को मिलेंगे। क्या है कि दुनिया किस तरफ जा रही है कि हमारे पास जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी तादाद बढ़े, लेकिन हम किस साइड पे हैं कि हम अपनी जो टेस्टिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट करते जाएं। चलें, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसको हम सेट असाइड करते हैं। इसको ज़रा आप अभी बाकी सेगमेंट्स को देखें और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन। आप ACCA देख लें, पाकिस्तान में ICM में देख लें, इवन इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोग्राम देख लें, आपको डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया इस तरह से नज़र नहीं आएगा जिस तरह से पाकिस्तान में है। भाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर एक बंदा 3 साल इस प्रोफेशन में लगा चुका है, 3.5 साल लगा चुका है, खुदा न ख्वास्ता उस तरह से उसके पेपर नहीं पास हो रहे हैं या कुछ उसने पास कर लिए हैं और एक पेपर ना पास होने की वजह से, 2 पेपर पास ना होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो ये एक ज़्यादती बनती है। बात करने का मकसद ये है कि अभी दुनिया ये समझ रही है कि भाई 3-3, 3.5 साल की, 4 साल की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है, 1.5-2 साल की ट्रेनिंग हो दैट्स इनफ।
बंदे को बाकी जो एक्सपोजर है जाके इंडस्ट्री में मिल जाएगा। तो ये जो मैंने आपके सामने छोटा सा एक कंपैरिजन रखा है, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या हम फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और दुनिया स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटेशन लेके आ रही है, अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से रिफॉर्म उसमें लेके आ रही है। तो यहाँ से आपको बड़ा बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो आई होप कि आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहा होगा। एक तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ में हम मुलाकात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।